कि कल कुरुक्षेत्र रण स्थल में मैं चक्रव्यूह रचाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए मेरे लाल। हाँ ताऊ जी, आदेश दो ताऊ जी। नहीं बेटा, कि अभी ना टूटे दूध के दांत बेटा मन्नू ताऊ जी, कि अभी ना टूटे दूध के दांत नरण में खेलो मेरे अभी ना टूटे दूध के दांत नरण में खेलो मेरे तो घर जाओ तुम लौट अबो माँ देखे तेरी मेरी ओर। हाँ मेरे लाल, कि घर जाओ तुम लौट अबो माँ देखे तेरी की उम्र है नाजुक मेरे लाल। उम्र है नाजुक मेरे लाल, नरण में हाँ बेटा अभिमन्यु, अभी तुम छोटे हो, दूध के दांत नहीं गिरे हैं, तुम्हें कैसे आदेश दूं मेरे लाल। अरे ताऊ जी, कि हे आर्य पिता आज्ञा तेरे मैं जो तू भयंकर खेलूंगा। हाँ ताऊ जी, मैं जो तू भयंकर खेलूंगा, जो भी भूल चातुर पापा ने उसको चातर के किया है उसको मैं जा करके तोड़ूंगा। आदेश तो ताऊ जी। चक्र भी हो तोड़ डालोगे भैया, कि तुम तो शाबाश बेटा मेरे गेहरी, तुम तो शाबाश बेटा मेरे गेहरी, तुम जैसा दुनिया में नर ही नहीं। और तोड़ के दुश्मन की छाती और लगा तोड़े दुश्मन की तुम्हारे समान इस पृथ्वी पर कोई औलाद नहीं दिखाई देती है, लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आती है बेटा, तू मेरा एकलौता लाल है। यदि तू मारा जाएगा मुझको लग जाए दाग, पांडव कुल के वंश का गुल हो जाए चिराग। बस शंका तो इस बात की है, ये तू मारा जाएगा तो इस पांडव कुल में कोई वंश चलाने वाला नहीं रह जाएगा, इसलिए हम तुम्हें आदेश नहीं देंगे बेटा। ताऊ जी, हमें आदेश नहीं दोगे ताऊ जी? नहीं बेटा। ताऊ जी, और यदि आज्ञा नहीं दो के ताऊ दोगे ताऊ, तो अपने प्राण का दूंगा, तो अपने प्राण का दूंगा।
अंकुल गुप्ता प्रधान पलिया की तरफ से ये 50 रुपया जल्दी सिर पे डाल पड़ी। धन्यवाद। यदि चक्रव्यूह भेजने के लिए मुझे आदेश नहीं मिला तो महलों में कहीं रहा तुम ते लौंडे में ना बतायो। और वो पत्र संघा में रहे दबाए घूमे रहे हो यूं ना हुआ सिंहासन में अंदर कहूँ चौक ही दे नवा खून गरमा था। बेटा अभिमन्यु, यदि मैं तुझे आदेश नहीं दूंगा तो इसी जगह पर अपने प्राण त्याग देगा। हाँ ताऊ जी। नहीं बेटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में हम तुम्हें आदेश देंगे। पूछो ताऊ जी। ये बताओ, तुमने चक्रव्यूह की विद्या कहाँ से सीखा है? तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या मालूम है अथवा तोड़ने की तैयार हो रहे हो? भैया यो बता दो, तुमका मालूम है तोड़ने की विद्या? हाँ ताऊ जी, हमें विद्या मालूम है ताऊ जी। कहाँ से सीखा है? सुनो ताऊ जी, बोलो। कि जिस समय गर्भ में माँ के था, माता मेरी अकुलाई थी माता मेरी अकुलाई थी। उस समय पिताजी ने मेरे चक्रव्यूह की कथा मैं अपने माँ के पेट में था, अचानक हमारी माता श्री की पेट में दर्द होने लगा। हमारे पिताजी ने माता को धैर्य बधाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमारे पिताजी ने माता जी को 6 द्वारों तक तो कथा सुनाई। हमारी माता जी ने 6 द्वारों तक कथा सुना। जब 7वें द्वार का नंबर आया तो हमारी माता श्री को अचानक निंद्रा आ गई। हमारी माता श्री आराम से सोने लगी और माता के साथ साथ मैं भी सो गया। और ताऊ जी कि है याद मुझे अब तक तो कैसे कैसे अंदर जाना तो 7वें द्वार को मैं अपनी विशाल गदा से तोड़ दूंगा। ये दिया खाओ दादा, जाओ बिल्कुल। ये दिया खाओ, लौंडे समझावत तब पानी में धर रहे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, अभिमन्यु तो जिद ही करता है और भ्रात भीम तुम भी तैयार हो गए हो। और इसी के बीच में आगे वही छाया हुआ नाम सुनील डीजे साउंड सर्विस, ये पलिया की तरफ से ये 20 मुद्राएं कलमबंद बेटा अभिमन्यु को हाथों हाथ से धन्यवाद। ये बताओ भ्रात भीम, दादाश्री भ्रात भीम तुम्हें नहीं मालूम है 6 द्वार तक तोड़ेगा, 7वां द्वार तोड़ने को मालूम नहीं, तुम्हें कैसे आदेश दूं? दादाश्री 7वां द्वार तो मैं अपनी विशाल गदा से तोड़ूंगा। जाने दो आज अभिमन्यु को, आज तत्काल आदेश दे दो अभिमन्यु को, मैं भी जाऊंगा अभिमन्यु के साथ में। बेटा अभिमन्यु तो जिद ही करता है, तुम भी वही कहते हो, तो ठीक है हम आदेश दे रहे हैं। बेटा अभिमन्यु, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं बेटा, लेकिन
ताऊ एक जी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बेटा। क्या कहना चाहते हो ताऊ जी? ये कृपाण जो मेरे हाथों में है, इसको अपने हाथों में ले लो। ये कृपाण छूटना नहीं चाहिए, चाहे इतना घनघोर संग्राम करना पड़े, ये कृपाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ताऊ जी। जब तक ये कृपाण तुम्हारे हाथों में रहेगी, कौरव दल का कोई बलशाली योद्धा तुम्हारा बाल मका नहीं कर पाएगा मेरे लाल। ठीक है ताऊ जी। जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, मेरा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाओ। मेरा प्रणाम। महाराज क्या है द्वारपाल? अगर भैया जई हैं तो जय फिर हम हो। तुम भी जाओगे? भैया तोरी है और हम कूचब से। ठहर जाओ बेटा। रुको, हम हूं तो वाले, तुम तो निकल लियो। ये द्वारपाल भी तुम्हारे साथ जाना चाहता है भैया। भैया तुम हो छुआट, हमका बहुत तारस लागत, हम रुकब हिया है एगो सिकंद नहीं। तेरे पास कोई अस्त्र नहीं है, इसलिए मैं इसको देता हूँ, इसको ले जाओ अपने साथ। यह तुम दीन हो गदहा के पूछ। ठीक भैया गिरई, हम लपेट खींच अर्र दे। जाते जाते पैया लगी। ठहरो मेरे लाल। नकुल सा सहदेव, देखो मेरा हाँ दादा श्री। कि जरा देर ठहरो लाला, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो बेटा, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के जरा देर ठहरो लाला, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर हे ताऊ जी, अचानक हमें इस तरह बुलाने का क्या कारण है ताऊ जी? बुलाने के तुम्हें दो कारण है। वो कौन ताऊ जी? एक तो बात, तुम जा रहे थे युद्ध करने, तुम्हारा मुखड़ा देख रही थी अखियां, तुम्हारा मुखड़ा तरस रही थी अखियां हमारी। और दूसरी बात यह है, तुम युद्ध करने के जा रहे हो, पहले जाओ महलों को अपनी पत्नी उत्तरा से आशीर्वाद को प्राप्त करके, उसके बाद में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाओ बेटा। ठीक है ताऊ जी, जाते जाते मेरा प्रणाम। याद रहे बेटा, महलों को जाओ पहले, उत्तरा से लेकर के आशीर्वाद, उसके बाद में जाओ मेरे लाल। या बात सही महाराज, तब लोग हम हो होइले फिर तब जाइबे। तुम कहाँ जाओगे? भैया उत्तरत मिले, हम अपने पत्नी चौतरत मिल लिया। बेटा अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा और तुम्हारी पत्नी का नाम है चौतरा। मिलता जुलता कैसे यार? मिलता जुलता का शादी ब्याह संगम हम पंचायत है। अच्छा, हाँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं हम तो मिल लिया। इसी कारण तो मिलता जुलता है। जाओ, तुम्हें हम आदेश देते हैं, तुम भी जाओ। चलो यह बात सही। चलो भैया, फिर कहे देर लगाओ। आओ भैया। भैया भीम, ओ भैया भीम, देखो तुम बहुत बड़े बूढ़ हैं। कहो द्वारपाल। बात समझ लियो, अब तो चले रहे मारा है तोरा है। खाली 5 मिनट का समय मिला है, तुम तो हिये रुको, हम घर में बोल लिए। ठीक है द्वारपाल, जाओ अति शीघ्र आना। हाँ जल्दी आ रहे हैं। जाओ द्वारपाल।
स्वामी क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर दिखा रहे हो। हाँ प्रियोत्रा, प्राण प्यारे प्रीतम बोलो प्रियोत्रा। हे प्रियोत्रा, तुम ये जानना चाहती हो मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ? सुनो प्रियोत्रा, कि तुम पूछ रही तो सुनो प्रिय। हे प्रियोत्रा, कि तुम पूछ रही तो सुनो प्रिय। मैं साथी साथी बतलाता हूँ। मैं आज पांडव दल का सेनापति बन करके चक्रव्यूह भंजन करने के लिए जा रहा हूँ। तब भी समय मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये क्या कहती हो प्रियोत्रा, तुम हमारे साथ चलना चाहती हो? हाँ मैं भी चलूंगी। नहीं प्रियोत्रा, हे प्रियोत्रा, बोलो सर। कि है काम तुम्हारा घर में रहो। हाँ प्रियोत्रा, कि है काम तुम्हारा घर में रहो, घर की सेवा में उत्पन्न रहो। तुम्हारा तो काम है घर में रहो, घर की सेवा में हमेशा तत्पर रहो। मर्दों का काम है युद्ध में जाना और अपने देश के ऊपर बलिदान हो जाना। इसीलिए